जय हिंद दोस्तों। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचना है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। न केवल दिल्ली बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक मीनारों में से एक है। यह दिल्ली के महरौली में स्थित लाल बलुए पत्थर और संगमरमर से बनी है। यह भारत में सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी अद्भुत ऐतिहासिक आकर्षण से आकर्षित करता है। यह भारत में मुगलों द्वारा किए गए पहले निर्माणों में से एक है। इसमें कई बालकनियों और बलुए पत्थर की वास्तुकला के साथ यह खूबसूरत मीनार भारत में मुगल संस्कृति का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। इस मुगल इतिहास को करीब से देखने के लिए यह एक शानदार जगह है। तो आइए जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में सारा कुछ डिटेल में, और मुझे यकीन है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। ताजमहल के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक कुतुब मीनार है जो दिल्ली में स्थित है। यह मुगल वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे भारत में सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक माना जाता है और आज यह दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा है। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इसका इतिहास काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के अनुसार इस मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1193 में इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल में मीनार की केवल पहली मंजिला पूरी हुई थी। दिलचस्प की बात यह है कि पहली 3 मंजिलें इल्तुतमिश द्वारा लाल बलुए पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी, जबकि अन्य 2 मंजिलों का निर्माण अलग अलग समय में सम्राट फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुए पत्थर का उपयोग करके निर्माण किया गया था। इस खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक को कई प्राकृतिक आपदाओं का भारी सामना करना पड़ा है। साल 1369 में मीनार की ऊपरी मंजिले पर बिजली गिरने के कारण मीनार पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने जीर्णोद्धार से कारभार संभाला और संगमरमर और लाल बलुए पत्थर से बनी मीनार में 2 मंजिले का निर्माण करवाया। फिर साल 1505 में जब भूकंप ने इस मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया तो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने फिर से मंजिलों का निर्माण करवाया। इसके बाद भी मीनार को फिर से प्राकृतिक के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जब साल 1803 में एक शक्तिशाली भूकंप ने इस मीनार को भारी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन साल 1928 में रॉबर्ट सिम्स द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के मेजर थे। कुतुब मीनार भारत इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। यह मीनार 240 फीट की कुल ऊंचाई के साथ 14.3 फीट की चौड़ा गोलाकार आधार के साथ खड़ा है। इस मीनार में 5 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिले में एक गोलाकार बालकनी है जिसे जटिल वास्तुशिल्प से सजाया गया है। मीनार की शीघ्र तक एक शानदार सर्पीली सीढ़ी जाती है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं और इस मीनार में 5 अलग अलग मंजिलों में से प्रत्येक को एक बालकनी से सजाया गया है जो जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। इस मीनार में पहले 3 मंजिलें हल्के लाल बलुए पत्थर से बना है, जबकि चौथा पूरी तरह से संगमरमर से बना है और इसका 5वां मंजिला संगमरमर और बलुए पत्थर के मिश्रण से बना है। मीनार के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं जो मुख्य मीनार के साथ मिलकर कुतुब मीनार परिसर बनाती हैं। इसी परिसर में लौह स्तंभ मौजूद है जो एक अद्भुत ऐतिहासिक स्तंभ है जो सभी इतिहासकारों और सैलानियों को आश्चर्यचकित कर देता है। माना जाता है कि यह स्तंभ 3री और 4ठी शताब्दी के बीच गुप्त वंश के एक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान बनाया गया था। इस स्तंभ की लंबाई 7 मीटर है। इस स्तंभ को लोकप्रिय रूप से कृति स्तंभ भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में समर्पित है। इस स्तंभ की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि कई सदियों पहले से निर्मित होने के बावजूद इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इस स्तंभ में आज तक जंग क्यों नहीं लगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।